Hello and welcome back to my channel. Today we will make this messy summer top. Let's start the video. सबसे पहले हमें एक स्लिप नॉट बनाना है। स्लिप नॉट बनाने के लिए हमें इस तरीके से यान को ओवर करना है अपने 2 फिंगर में और क्रिस क्रॉस बनाना है इस तरह से, और अपने नेक्स्ट फिंगर से हमें इस तरह से यान को होल्ड करना है। उसके बाद हमें हुक इंसर्ट करना है, यान ओवर करना है और पुल द लूप। तो इस तरीके से हमारा जो एक स्लिप नॉट है वो बन जाएगा। मैंने बहुत ही स्लोली आपको दिखाया है, आई होप आपको समझ आए। स्लिप नॉट बनाने के बाद हमें चेन बनानी होगी, फाउंडेशन चेन। आप अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग फाउंडेशन चेन बनाएं। मैंने 66 चेन बनाई है, जिससे कि जो हमारा मेसी टॉप है वो बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, इसलिए मैंने 66 चेन बनाई है। आप अपने शोल्डर के लेंथ के अकॉर्डिंग, आपको जो भी बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपको चेन बनानी होगी फाउंडेशन। आप मेज़र कर ले अपने शोल्डर के स्टार्टिंग से एंड तक, वही आपका फाउंडेशन चेन कहलाएगा। तो मैंने 66 फाउंडेशन चेन बनाई है। चेन बनाना बहुत ही सिंपल है, यान ओवर करना है एंड पुल द लूप। तो इस तरीके से हमारा जो चेन बन जाएगा। उसके बाद जो हमने चेन बनाई है उसमें स्लिप्स सिंगल क्रोशे करना होगा, जिसके लिए हमें इंसर्ट करना होगा अपने हुक को, यान ओवर करना है एंड पुल फ्रॉम बोथ द लूप। जो हमने हमारे हुक में 2 लूप बनेगा, उससे हमें दोनों से यान को निकालना होगा बाहर, जिससे कि हमारा सिंगल क्रोशे होगा। तो इसी तरह हमें हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करना होगा, जिससे कि हमारा जो लेंथ है, हमारा जो शोल्डर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से हम एक एक सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमें चेन 5 करना है। तो चेन बनाने के लिए यान ओवर एंड पुल द लूप, यान ओवर करेंगे एंड पुल द लूप फ्रॉम दैट स्टिच। तो इस तरीके से करते हुए हमारा जो एक चेन है वो बनता है। तो इसी तरह हमें 5 चेन बनानी है। पांच चेन बनाने के बाद हमें यान ओवर करना है अपने हुक में एंड हमारा जो वर्क है उसको भी टर्न कर लेंगे, और हमें 3 जो हमारे थर्ड जो स्टिच है उसमें हमें एक डबल क्रोशे करने होंगे। तो जो हमारे थर्ड स्टिच है उसमें इंसर्ट करेंगे हुक को, यान ओवर करेंगे 2 लूप एंड अगेन यान ओवर फ्रॉम 2 लूप। हमारे हुक में टोटल 3 लूप बनेंगे। पहले हम 2 लूप से निकालेंगे यान ओवर करते हुए हुक में, और उसके बाद वापस से 2 लूप से हम निकालेंगे, जिससे कि हमारा एक डबल क्रोशे बनेगा। इसी तरह हमें हर एक थर्ड स्टिच पे एक डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे करने के बाद हमें 2 चेन बनानी होगी। एक डबल क्रोशे बनाएंगे, उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच में, नेक्स्ट जो हमारी थर्ड स्टिच है उसमें फिर से एक डबल क्रोशे करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। तो इसी तरह प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमारा जो पहला राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा जो वर्क है वो स्क्वायर हमारा शो करेगा। तो ये मेरे राउंड का पहला राउंड का लास्ट है। उसके बाद हमें 3 चेन बनानी होगी। तो इस तरह से हम 3 चेन बनाएंगे, और जो हमारा वर्क है उसको हम वापस से टर्न करेंगे, और जो हमने स्क्वायर बनाए थे अब हमें इंसर्ट करना है हुक को उस स्क्वायर के अंदर, और हमें एक डबल क्रोशे करना होगा। तो इस तरीके से हम यान ओवर करेंगे 2 लूप से एंड अगेन यान ओवर फ्रॉम 2 लूप। उसके बाद हमें वापस से 2 सिंगल क्रोशे करना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो हमारा स्क्वायर है उसमें हम वापस इंसर्ट करेंगे हुक को और एक डबल क्रोशे करेंगे, 2 चेन वापस से बनाएंगे। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें अपना जो फ्रंट है, ये हमारे टॉप का जो फ्रंट होगा वो कंप्लीट करना होगा। तो यही हमारा प्रोसेस होगा जिससे कि हमारा स्क्वायर बनेगा। तो ये मैंने 2 राउंड कंप्लीट कर लिया है।
तो कुछ इस तरह से हमारा वर्क शो करेगा। हर राउंड के एंड में हमें तीन चेन बनानी होगी और हमें जो हमारा स्क्वायर है उसमें इंसर्ट करना होगा हुक को और एक डबल क्रोशे करना होगा, 2 चेन बनानी है। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने 15 राउंड बनाया है। आप जितना आप लेंथ चाहते हैं उतना आप राउंड बना सकते हैं। मैंने 15 राउंड बनाया है। मेरा जो टॉप है बहुत लॉन्ग भी नहीं है, बहुत शॉर्ट भी नहीं है, इसलिए मैंने 15 राउंड बनाया है। तो ये हमारा जो फ्रंट है टॉप का वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें फास्टन ऑफ कर देना होगा। तो फास्टन ऑफ करने के लिए इस तरह से यान ओवर करेंगे और हमारा जो यान है उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हम अपने हुक से इस तरह से यान को ओवर करते हुए निकाल देंगे। तो इससे हमारा जो यान है वो टाइट हो जाएगा और फास्टन ऑफ हो जाएगा। तो ये मेरा जो टॉप का फ्रंट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें टॉप का बैक पार्ट बनाना है। बैक पार्ट बनाने से पहले सबसे पहले हमें हमारा जो शोल्डर होता है उसमें भी हमें थोड़ा चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम एक इस तरह से स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हमें क्या करना है, जो हमने स्क्वायर बनाए हैं उसमें 4 स्क्वायर को हम काउंट करेंगे। उसके नेक्स्ट स्टिच में हमें एक स्टिच मार्कर लगा देना है, जिससे कि ये जो हमारे शोल्डर का जो लेंथ होगा वो आएगा। तो इस तरीके से दोनों साइड में हमें 4 स्क्वायर को छोड़ते हुए हमें एक स्टिच मार्कर लगा लेना है। स्टिच मार्कर लगाने के बाद हम अपने हुक में एक स्लिप नॉट बना लेंगे। और जो हमारा पहला स्टिच है उसमें हम अपने हुक को इस तरह से इंसर्ट करेंगे एंड यान ओवर करते हुए बाहर निकालेंगे। अब हमारे जो हुक में है 2 लूप है, दोनों से हम यान ओवर करते हुए बाहर निकालेंगे, जिससे कि हमारा जो एक स्टिच है वो बन जाएगा। उसके बाद हम वापस से 5 चेन बनाएंगे। पाँच चेन बनाने के बाद हम अपने जो थर्ड स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशे करेंगे, जस्ट लाइक कि हमने पहले बनाया था स्क्वायर, उसी तरह हमें स्क्वायर बनाना है। तो हम थर्ड स्टिच में इंसर्ट करेंगे अपने हुक को एंड यान ओवर करेंगे एंड इस तरीके से 2 लूप से बाहर निकालेंगे। उसके बाद वापस से 2 लूप से बाहर निकालेंगे, जिससे कि हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद हम वापस से 2 चेन बनाएंगे एंड नेक्स्ट जो हमारा थर्ड स्टिच है उसमें हम वापस इंसर्ट करके इसी तरह स्क्वायर बनाएंगे। टोटल हमें 4 स्क्वायर बनाना है। जो हमने स्टिच मार्कर लगाया है वहाँ तक, तो 4 स्क्वायर बनाने के बाद हम काउंट करेंगे कि जो हमने स्टिच मार्कर, जो हमारा लेफ़्ट और राइट दोनों साइड स्टिच मार्कर है उसके बीच में कितना स्क्वायर है। तो मेरा टोटल 13 स्क्वायर आया हुआ है। मेरा जो लेंथ है उस अकॉर्डिंग 13 स्क्वायर है। तो अब हमें 13 × 3 करना होगा, जो कि 39 होगा। तो हमें 39 चेन बनानी होगी। आपका जितना भी स्क्वायर होगा बीच में, जो भी आपकी लेंथ होगी उसके बीच में जो स्क्वायर होगा उसको काउंट करके उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे कि हमारा आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना फाउंडेशन चेन फिर से बनाना है। तो मैंने 39 चेन वापस से बनाई है और जो हमने स्लिप नॉट स्टिच मार्कर लगाया है वहाँ पे हमें एक स्टिच कर देना होगा। तो हम इस मार्कर को अब निकाल सकते हैं, तो हम निकाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक
स्लिप स्टिच कर लेंगे जिससे कि हमारा ये स्टिच हो जाएगा। उसके बाद हम वापस से जैसे नॉर्मली हमने स्क्वायर बनाया है वापस से 4 स्क्वायर बनाना होगा हमें। तो इस तरह से हम 5 चेन करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और हमारा जो थर्ड स्टिच है उसमें इंसर्ट करेंगे हुक को और डबल क्रोशे करेंगे, यार्न ओवर फ्रॉम 2 लूप एंड अगेन यार्न ओवर फ्रॉम 2 लूप। इस तरह से हमारा एक डबल क्रोशे कंप्लीट होगा। उसके बाद हमें 2 चेन बनाना है। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करके हम 4 स्क्वायर बनाएंगे और हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये पूरे प्रोसेस में हमारा जो स्टिच होगा वो बहुत ज़्यादा आपकी लूज़ भी नहीं होना चाहिए और बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो मैसी लुक है वो क्रिएट होगा। उसके बाद हमें वापस से 5 चेन बनानी होगी, 3 चेन बनानी होगी एंड हमें स्क्वायर के इंसर्ट करना होगा अपने स्क्वायर में एंड डबल क्रोशे बनाना होगा। तो इस तरीके से हम वापस से ये 4 जो हमने स्क्वायर बनाया है इसमें एक एक डबल क्रोशे 2 चेन, एक डबल क्रोशे 2 चेन करते हुए इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये याद रखें कि स्टिच को हमेशा लूज़ ही रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है जिससे कि मेसी लुक क्रिएट हो। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। जब हमारा ये एंड पे हम पहुँच जाएंगे तो हम 3 चेन बनाएंगे और जो हमारा पहला स्टिच है उसमें ही हम हुक को इंसर्ट करेंगे एंड एक डबल क्रोशे करेंगे, एक स्टिच बना देंगे जिससे कि हमारा ये भी स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टिच में हमें एक स्टिच इस तरह से अब हमें हर एक स्टिच में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है। तो हर एक स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करेंगे जिससे कि जो हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट हमने बनाया था जो हमारा शोल्डर का था उसी तरह का ये पीछे का भी जो हमारा शोल्डर आएगा वो लुक आएगा। तो हर एक चेन में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है, इंसर्ट करना है हुक को और हमारे हुक में 2 लूप बनेगा और दोनों लूप से हमें यार्न ओवर करते हुए बाहर निकालना है। तो जिससे कि हमारा ये सिंगल क्रोशे कंप्लीट होगा, हर एक स्टिच में करना है। तो इस तरह से कुछ हमारा वर्क शो होगा। तो ये जो हमने अब यहाँ पे वापस से हम चेन बनाएंगे, 5 चेन बनाएंगे। पाँच चेन बनाने के बाद हमें स्क्वायर में जो हमारा पहला स्क्वायर है इस राउंड इसका उसमें इंसर्ट करेंगे और एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें हर एक स्क्वायर में एक एक स्क्वायर वापस से बनाना है। ये हमारा 2 राउंड कंप्लीट हो गया है जो कि हमारा शोल्डर का पार्ट कहलाएगा। अब हमें जितना हमने फ्रंट में 15 राउंड मैंने बनाया है तो अब हमें इस राउंड से काउंटिंग स्टार्ट करना है और हमें 15 राउंड बनाना होगा। तो उसके लिए हमें नॉर्मली 5 चेन बनानी है, इंसर्ट करना है आप स्क्वायर में डबल क्रोशे एंड 2 चेन। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हर एक स्टिच में हमें एक एक स्क्वायर वापस से बना लेना है। उसके बाद जो हमारा ये चेन वाला पार्ट आएगा उसमें हमें जो हमारा थर्ड स्टिच है उसमें हम इस तरह से यार्न ओवर करेंगे। पहले हम सबसे पहले 5 चेन बना लेंगे, उसके बाद यार्न ओवर करेंगे और जो हमारा थर्ड स्टिच है उसमें हमें डबल क्रोशे करना होगा। तो इस तरह से हम एक डबल क्रोशे करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर आप 5 चेन या 3 चेन दोनों ही बना सकते हैं। मुझे 3 चेन ज़्यादा बेटर लग रही है तो मैंने 3 चेन ही बनाई। उसके बाद हम थर्ड स्टिच पे इस तरह से यार्न ओवर करते हुए डबल क्रोशे करेंगे एंड वापस से 2 चेन बनाएंगे।
तो इसी तरह हर एक थर्ड स्टिच में हमें डबल क्रोशे और 2 चेन बनानी होगी। तो ये इस राउंड से हमारा ये बैक का जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब से हमें काउंटिंग करनी है और हमारा टोटल 15 राउंड हमें बनाना होगा इसी सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए। तो हमारा फ्रंट और बैक इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हमारा लास्ट में बचेगा उसको हम नॉर्मली फास्ट एंड ऑफ कर सकते हैं, या फिर फास्ट एंड ऑफ नहीं करेंगे, हमें स्टिच करना होगा। तो इस तरह से हम अरेंज करेंगे अपना फ्रंट और बैक को। उसके बाद हमें अपने आर्म होल का जो लेंथ है उसको छोड़ना है, जो हमारे आर्म होल का लेंथ होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। मैंने ये जो 9 स्क्वायर है उसको फ्रंट 9 और बैक 9 छोड़ दिया है, उसमें हम स्टिच मार्कर लगा लेंगे फ्रंट में भी और बैक में भी। तो मैंने 9 स्क्वायर छोड़े हैं दोनों साइड, जो कि हमारा आर्म होल का गैप बनेगा। और उसके नीचे जो हमारा स्टिच होगा, उसके नीचे का जो हमारा पार्ट बचेगा उसको हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के लिए हम सिंगल क्रोशे से स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने जो यान को है लास्ट में कट नहीं करेंगे, अच्छे से हम पहले उसको अरेंज कर लेंगे जिससे कि हमारा प्रॉपर आ जाए। उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे हुक को इस तरह से एंड यान ओवर करेंगे दोनों लूप से। तो आपको अच्छे से अरेंज करना होगा, हर एक स्क्वायर में एक स्क्वायर में हमें स्टिच करना है। आप 1 या 2 भी कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग, आपको जितना प्रॉपर लगे। मैंने इस तरह से स्टिच किया है यान ओवर करते हुए सिंगल क्रोशे हर एक स्क्वायर में। तो इस तरह से हमारा जो टॉप का साइड पार्ट है वो फिट हो जाएगा स्टिच के साथ। जहाँ तक हमारा स्टिच मार्कर लगा है बस हमें वहीं तक स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद हम अपने जो लास्ट स्टिच मार्कर में आएंगे वहाँ पे हमें सबसे पहले इस तरीके से 3 चेन बनानी है। और जो हमारा पहला स्क्वायर है, जो सिर्फ हमारा फ्रंट पार्ट का पहला स्क्वायर है, उसमें ही हमें एक डबल क्रोशे करना है और 2 चेन बनानी है। हमें दोनों फ्रंट और बैक का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ फ्रंट का ही करना है। और उसमें जिस तरह से हम नॉर्मली स्क्वायर बना रहे थे, एक डबल क्रोशे 2 चेन, उस तरह से हमें हर एक स्क्वायर में इस तरह से हमें वापस से इस स्क्वायर बनाना होगा। सिर्फ फ्रंट पार्ट का ही हमें यूज़ करना है, बैक पार्ट का नहीं करना है। हर एक स्क्वायर में करना है, हमें एक और स्क्वायर बनाना है इस तरीके से, जिससे कि जो हमारा जो स्लीव पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हमारा ये शोल्डर के पार्ट आएंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने किया है। बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको नॉर्मली प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। एक डबल क्रोशे 2 चेन हर एक स्क्वायर में हम इस तरह से बनाते रहेंगे। जहाँ तक हमारा स्टिच मार्कर है वहाँ तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे पहले। उसके बाद आप देख सकते हैं ये बीच में जो हमारा गैप आएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने स्क्वायर बनाया उसमें नॉर्मली हम इंसर्ट कर देंगे अपने हुक को और
एक डबल क्रोशे और 2 चेन बनाएंगे। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए कोई डिक्रीज़ या इंक्रीज़ नहीं करना होगा हमें। आप बनाते रहेंगे इसी तरह, जितना आपको लेंथ चाहिए स्लीव का आपको उतना इसी सेम प्रोसेस को रिपीट करना होगा। तो आपको जितना स्लीव का लेंथ चाहिए उतना आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा स्लीव का जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके हर एक स्टिच ज़्यादा टाइट ना हो, लूज़ ही हो, जिससे कि एक मेसी लुक क्रिएट होगा। तो हर एक स्टिच को आप लूज़ रखें और अब टॉप को भी थोड़ा लूज़ ही बनाएं, जिससे कि एक मेशी प्रॉपर लुक क्रिएट होगा। तो मैंने कुछ इतना स्लीव बनाया है। आप इस तरह से बनाते रहेंगे, आपका सामने का जो स्लीव है वो धीरे धीरे लूज़ भी होता रहेगा और आपका जो लेंथ है वो प्रॉपर आ जाएगा। तो जैसा मैंने राइट साइड बनाया उस तरह मैंने लेफ़्ट में दोनों स्लीव बना लेंगे। उसके बाद जो हमारा लुक है कुछ इस तरह से आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।